नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसआई यूनिट से रिलेटेड वीडियो। जी हाँ, फिज़िक्स का पोर्शन जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको यूनिट्स याद हों तो आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी वन डे एग्ज़ाम्स जो भी कंपटीशन के हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, नोट्स बनाते रहें। टेलीग्राम ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वहाँ से पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें वीडियो को देख के नोट्स बना लें, नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन भी करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बात देखिएगा, वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किन्हें कहते हैं? वो राशियाँ जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आप एक क्राइटेरिया यूज करते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो 2 मीटर कपड़े में क्या है, देखिए जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो सबसे पहले उस राशि का संख्यात्मक वैल्यू लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई 2, और उसके बाद आप उसका यूनिट लिखते हैं मेजरमेंट का। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, 2 मीटर। तो 2 मीटर कपड़ा, यानी कि आपने यहाँ पे जो बात लिखी हुई है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन वो सही बैठ रही है कि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, 2 मान लीजिए एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके। आपने कपड़े को किस में माप लिया? मीटर में माप लिया। तो उसके लिए हमने क्या कहा? वो सभी राशियां कैसी होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आप पहले न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मान लीजिए 5 हो गया, और उसके बाद यूनिट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। इससे क्या पता चलता है कि मीटर क्या दर्शाता है? मीटर लंबाई का मात्रक है। ये दर्शा रहा है कि 5 मीटर की कोई वस्तु है, ठीक है, कुछ लंबाई है उसकी। चलिए आगे बढ़िए। ये तो हो गया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम मात्रकों की मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट। पहले समझ लीजिए, देखिए अगर हम थोड़े इतिहास में चले तो पहले एफपीएस सिस्टम का यूज होता था। एफ से क्या होता है? फुट, कहते हैं ना 1 फुट। पी से होता है पाउंड, ठीक है, और एस से होता है सेकेंड, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। ये क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। तो ये मात्रक है। किसका मात्रक है? फुट दर्शाता है लंबाई को, पाउंड द्रव्यमान या मास को, और सेकेंड समय को। ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम ये पहले यूज होता था। और प्रचलन में क्या क्या थे? एक सीजीएस सिस्टम था। सी से क्या हो गया? सेंटीमीटर। जी से क्या हो गया? ग्राम, ठीक है, और एस से फिर क्या हो गया? सेकेंड। फिर मैं आपको यहाँ बता दूं कि सेंटीमीटर किसका मात्रक हो गया? लंबाई का। ग्राम किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान या मास का। और सेकेंड समय का। ठीक है, फिर आई एमकेएस प्रणाली। एमकेएस में एम से क्या हो जाएगा? मीटर। के से क्या हो गया? किलोग्राम, ठीक, और एस से क्या हो गया? सेकेंड। ये हो गया एमकेएस। एम से फिर से मीटर से क्या हो जाता है? लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो गया, और सेकेंड क्या हो गया? समय का मात्रक। तो ये सब जो मैंने एफपीएस सिस्टम बताया, सीजीएस सिस्टम बताया या एमकेएस सिस्टम बताया, ये सारे सिस्टम्स बहुत पहले प्रचलन में थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान में एडवांसमेंट हुई, चीज़ों को और एक्यूरेटली जानने की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद आया एसआई सिस्टम। देखिए एसआई सिस्टम क्या है? उसके नाम में ही है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये विश्वव्यापी है,
पूरा विश्व इस यूनिट को मानता है। ठीक है, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनको पूरा विश्व मान्यता दे रखा हुआ है, वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे डेवलप हुई? जो एमकेएस पद्धति थी उसी से बाहर निकल के डेवलप किया गया है एसआई यूनिट को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? फिर से देख लीजिए, पुराने ज़माने में पहले फुट से लंबाई नापते थे, 1 फुट की लंबाई। ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम था। फिर सीजीएस सिस्टम आया कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का आया। फिर एमकेएस की पद्धति आई। लेकिन क्या है कि ये जो है ये विश्वव्यापी नहीं थे और इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एक्यूरेट नहीं थे। तो एमकेएस पद्धति को बाद में एडवांस करके वहीं से एसआई सिस्टम डेवलप किया गया और वही एसआई सिस्टम मात्रक जो है आज विश्वव्यापी है। आज हम सारे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो लंबाई का मात्रक आप मीटर ही मानेंगे, आप सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे? मीटर ही मानेंगे। तो जो विश्वव्यापी है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है, इंटरनेशनल है, वो स्टैंडर्ड है, उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब एसआई यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दी है ना, आप यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर कि लिखा क्या हुआ। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं इसमें आपको जो जिस्ट है वो बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं। रेलवे में, टेट में यहाँ से सवाल आया हुआ है कि एसआई यूनिट में कितने मूल मात्रक होते हैं। तो एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्राएं होती हैं। दो पूरक मात्रक होते हैं। क्या बताया मैंने? एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। कौन कौन से हैं वो 7 मात्रक? देख लेते हैं। ठीक है, मूल मात्रक जो 7 हैं, पहली बात तो लंबाई। देखिए लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। कैसे दर्शाते हैं? एम से। द्रव्यमान, मास का क्या मात्रक है? किलोग्राम। कैसे दर्शाएंगे? केजी। समय, टाइम को किस में दर्शाते हैं? सेकंड में। किससे डिनोट करते हैं? एस से। ठीक है, तो ये 3 हो गए। आगे और देखते हैं। आगे देखिए, आगे और 4 दिए हुए हैं। कौन कौन सा? ताप, टेम्परेचर का मात्रक क्या है? या तो केल्विन होगा या तो डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन होगा तो के से लिखेंगे और डिग्री सेल्सियस होगा तो डिग्री सी लिखेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं? ए से। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। पहले यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन से मूल मात्रक हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में दर्शाते हैं? कैंडेला को किससे लिखते हैं? सीडी से। ठीक है, और कौन सा लास्ट में है आपका? मॉलिक्यूलर क्वांटिटी, जिसका मात्रक क्या है? मोल, और इसको किससे लिखते हैं? MOLE, मोल पूरा लिखते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल में आता है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं तो आप लिखेंगे 7। लेकिन अगर सवाल आता है फिजिक्स या भौतिकी में कितने मूल मात्रक हैं तो आप बताएंगे 6। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे सवाल में ये पूछता है कि एसआई मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रक कितने हैं, तो आप कहेंगे 7। लेकिन आपसे ये पूछे कि भौतिकी या फिजिक्स में कितने मूल मात्रक हैं तो आप कहेंगे 6। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर क्वांटिटी है, लास्ट में देखिए मोल जो है दर्शा रहा है, इसका उपयोग हम केमिस्ट्री में करते हैं। मॉलिक्यूलर क्वांटिटी को नापने का उपयोग जो है, मोल जो कॉन्सेप्ट है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में करते हैं। इसीलिए अगर भौतिकी की बात आती है तो वहाँ पे 6 मूल मात्रक हो जाएंगे और ओवरऑल एसआई यूनिट की बात होगी तो 7 मूल मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मूल मात्रक क्या होते हैं? ये मूल मात्रक वो होते हैं जो किसी और मात्रा पे निर्भर नहीं करते, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे मीटर हो गया, जैसे आपने अपने साथ देखे ना मूल मात्रक, ये किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करते। अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ कैसे कैसे वो मूल हैं। अच्छा, पूरक मात्रक आपने कहा कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से 2 पूरक मात्रक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है रेडियन और एक है स्टेरिडियन। रेडियन और स्टेरिडियन 2 पूरक मात्राएं हैं। सवाल कहाँ से आता है
कि रेडियन और स्टेरिडियन का यूज़ कहाँ होता है, मतलब किसके मात्रक हैं ये। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेडियन तथा स्टेरिडियन पूरक मात्रक हैं। रेडियन कोण का तथा स्टेरिडियन घन कोण अथवा ठोसीय कोण का मात्रक है। ठीक है, अगर आपसे समतल कोण वगैरह पूछेगा तो वहाँ पे रेडियन मात्रक होगा। अगर ठोस कोण पूछ रहा है या फिर आपसे घन कोण पूछ रहा है तो वहाँ पे स्टेरिडियन हो जाएगा मात्रक। तो कितने एसआई यूनिट में कितने टोटल मात्रक है, मूल की बात करें तो 7 और 2 पूरक मात्रक हैं। ठीक, लेकिन भौतिकी में कितने हैं, 6 हैं। 2 पूरक मात्राएं कौन कौन सी हैं, रेडियन और स्टेरिडियन। रेडियन का यूज़ कोण को दर्शाने में करते हैं और स्टेरिडियन का उपयोग घन कोण या किसी ठोस कोण को बताने में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जहाँ से निकलते हैं उनको देख लें। जैसे माइक्रोन, माइक्रोन क्या है, एक इकाई है। क्या नापते हैं, देखिए लेंथ, यहाँ से लंबाई को मापने की एक इकाई है। और ये छोटी, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, उसकी कितनी लंबाई है ये नापने के लिए हम माइक्रोन यूनिट का यूज़ करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। ठीक है, नोट्स बना ले, बिल्कुल नोट्स बनाए, लिखें इन चीज़ों को, एक जगह पे आप लिख लीजिएगा, आपको याद करने में सुविधा होगी। और रोज़ इसको पढ़िए, ये एक दिन में याद हो जाएगा या एक दिन में आप इसको रट लेंगे और आगे का काम होगा, ऐसा नहीं है, रोज़ देखते रहें। तो 1 माइक्रोन में कितने मीटर हो गए, 10⁻⁻⁶ मीटर। दूसरा एंगस्ट्रॉम, आपको याद है टेट का एक पेपर था जिसमें, टेट नहीं, यूपीपीसीएस या टेट का कोई पेपर था, प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था कि एंगस्ट्रॉम का उपयोग किस में करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंगस्ट्रॉम ये लंबाई मापने के लिए माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है और इस मात्रक का उपयोग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्घ्य, अणुओं परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। और इसका मात्रक भी कभी कभी पूछता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ए बनाएंगे और ए के ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा एक जीरो जैसा बना देते हैं, वो एंगस्ट्रॉम का क्या हो गया, उसको दर्शाने का सिंबल है, उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, अच्छा माइक्रोन को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यू बना के और ये एक ऐसे। ठीक है, माइक्रोन ऐसे। उसके बाद देखिए क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इससे भी सवाल था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर हो गए, 10⁻⁻10 मीटर हो गए। किसमें, 1 एंगस्ट्रॉम में। एक, अच्छा एंगस्ट्रॉम का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को नापने के लिए करते हैं, या अणु परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुछ और यूनिट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्मी। फर्मी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। एसएससी में क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी हो गई, फर्मी। इसका उपयोग परमाणु के नाभिक तथा मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का आकार व्यक्त करने में होता है। और एक फर्मी में आप देख सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने थे, रिवाइज कर लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम में कितने थे, 10⁻⁻10, और फर्मी में कितना है, 10⁻⁻15, इसीलिए ये सबसे छोटी इकाई होती है। अभी बड़ी इकाई भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर खगोल विज्ञान आप पढ़ लीजिएगा, क्या है, एक खगोलीय मात्रक, यहाँ से भी सवाल आते, ये भी बहुत आईएमपी है। खगोलीय यूनिट क्या होता है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य है, सन, और ये है पृथ्वी, हमारा अर्थ। अर्थ क्या है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो कभी उससे उसकी जो दूरी है सूर्य से वो ज़्यादा हो जाती है, और मान लीजिए अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या है, उसकी दूरी कम हो गई। तो कभी दूरी ज़्यादा, कभी दूरी कम, ऐसा होता रहता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसका हम औसत ले लें, औसत ले लें। औसत क्यों लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट तो रह नहीं रहा, बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे, औसत ले लेंगे। दूरी जो देखिए कभी ज़्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रहा है, तो औसत माप को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी की लंबाई नापने का एक खगोलीय मात्रक माना जाता है।
ठीक है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 1.47 इंटू 10⁸ मीटर है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो यहाँ है कि एक खगोलीय मात्रक में, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.47 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? देख लीजिएगा, इसे भूलिएगा मत, इसका नोट्स बना लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष, इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि किसी भी निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, कितनी दूरी तय करता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। फिर से कह रही हूँ, निर्वात में प्रकाश कितनी दूरी एक साल में तय करता है, उसे हम कहेंगे प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में देख लीजिए, पहली बात तो यहाँ पे निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल देखिए, इससे भी सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और वहीं पे अगर एक प्रकाश वर्ष की हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में 9.461 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए कह रही हूँ आपको यूनिट्स याद होने चाहिए और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या करते हैं? ग्रहों, नक्षत्रों व तारों के बीच की दूरियां मापी जाती हैं। प्रकाश वर्ष से ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के बीच की दूरियां मापी जाती हैं, क्योंकि जो तारे हैं या जो खगोलीय पिंड है, इनकी दूरी तो बहुत छोटी सी होगी नहीं कि कुछ किलोमीटर्स में हमने नाप लिया, इसीलिए हम इनको प्रकाश वर्ष द्वारा मापते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पारसेक का, ये पारसेक क्या है? ये खगोलीय मात्रक, ये इसका भी यूज़ यही होता है। मैं बता दूं आपको कि एक पारसेक में, ठीक है, कितने मीटर हैं? 3.084 इंटू 10⁶ मीटर होते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ नोट कर लीजिए, जिससे सवाल आता है कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होते हैं। इसका मतलब कि जो अभी हमने सबसे छोटी इकाई देखी थी लंबाई की, कौन सी थी? फर्मी। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? पारसेक। ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई हो गई, क्योंकि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे पारसेक क्या हो गया? सबसे बड़ा। सबसे छोटे से भी सवाल आया है, सबसे बड़े से भी सवाल आया कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको ये सारे मात्रक देखने हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, पढ़ना है आपको। आगे देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको वन वर्ड में सब कुछ मिल जाएगा। शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है? वॉट, WATT। ठीक है, जैसे कहते हैं ना 6 वाट का बल्ब, 7 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, तो वाट क्या बताता है? उसकी शक्ति बताता है, पावर बताता है। दूसरा, बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। फिर कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कार्य का मात्रक क्या होगा, बताएंगे मुझे, तो कार्य का मात्रक जूल हो गया। अच्छा, फिर देखिए, अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे? जूल जो है सिर्फ कार्य का नहीं, ऊर्जा का भी मात्रक है। अच्छा देखिए कैसे, मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, उस कार्य करने के लिए आप क्या करेंगे? ऊर्जा का इनपुट करेंगे, ठीक है, और जोर लगाएंगे। मान लीजिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालनी है, ये आपका कार्य है, आप क्या कर रहे हैं? उसके पीछे बहुत जोर लगा रहे हैं, जितना जोर लगाएंगे उतनी ऊर्जा खत्म हो गई। जोर, जोर, ज से क्या याद कर लेंगे? जूल। किसी काम को करने के लिए जितनी जोर से ऊर्जा लगाएंगे या जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतनी जोर देंगे, उतना ही क्या खर्चा क्या होगा? जूल। याद रखिएगा, जोर से जूल। तो ऐसे आपने क्या देखा कि कार्य के साथ साथ ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो गया? जूल। अब याद रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर।
यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो ओम मीटर। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस पूछे तो ओम, ये ओम का सिंबल है, ओम, OHM, ओम। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की। वहीं आपने पढ़ा था कि तारों के बीच की दूरी, जो भी खगोल पिंड है उनके बीच की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। फिर आइए, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है निर्वात में। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है, देखिए यहाँ पे लिखा है 3.25, 3.26 आ जाए तो भी करेक्ट है, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो 3.25 प्रकाश वर्ष के, अभी पढ़ा है मैंने कि एक पारसेक जो है वो 3.25 या आप कहिए 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक भी किसका मात्रक है? तो पारसेक भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, और माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको रहने दें। ये पढ़ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं, इसको याद कर लेंगे। एम्पियर किसकी इकाई है? आपने वहां टेबल में देखा था, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। फिर मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। जैसे भारत हर साल लक्ष्य बनाता है ना कि हमें इतनी मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर द्वारा करना है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम इतनी मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस की बात होती है तो वहां पे मेगावाट होता है। चलिए आगे देखिए और क्या क्या है। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का। बल का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन होगा। कृत कार्य वर्क डन का जूल, अभी मैंने आपको बताया, कार। फिर देखिए संवेग का न्यूटन सेकेंड। द्रव्यमान को किस में डिनोट करेंगे? किलोग्राम में। दाब, यहाँ देखिए दाब यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर की जो यूनिट है वो है पास्कल, और एक यूनिट है बार। ये बार कब आप करेंगे? जब आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछेगा। ठीक है, नहीं तो पास्कल। प्रेशर का मात्रक पास्कल, नहीं तो बार, और बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब पूछे। नेक्स्ट आइए, वॉट किसका है? शक्ति का। नॉट, नॉट से हम समुद्री जहाज की गति को बताते हैं। वहीं अगर नॉटिकल मील पूछता है तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, नॉटिकल माइल। इसको जैसे मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल की बात करें तो 200 नॉटिकल माइल तक लगभग मान लीजिए, मान के चलिए, ऐसा हम कहते हैं कि यहाँ पे पूरा भारत का जो भी अधिकार है वो कुछ भी कर सकता है। तो नॉटिकल माइल्स से दूरी नापते हैं, किसकी? हम देखिए ऐसे दूरी नापते हैं कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया से कितनी दूरी तक हमारे जो जहाज़ हैं वो जा सकते हैं, हमारा सीमा क्षेत्र कहाँ तक आता है, कहाँ तक हमारे अधिकार बंधित हैं, वो सब नॉटिकल माइल से अलग किए गए हैं। ठीक है, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। ऊष्मा के और भी मात्रक हैं, उनको जरा आप नोट कर लें। ऊष्मा के मात्रक कौन कौन से हैं? जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। किसका है? ऊष्मा का। ऊष्मा का मात्रक फिर से देखिए क्या क्या है? जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट, जूल कार्य का, एम्पियर विद्युत धारा का, वॉट सामर्थ्य का या शक्ति का, और वोल्ट विभवांतर का। वोल्ट कहते हैं ना 240 वोल्टेज, तो वो वोल्ट, वोल्ट किसका है? विभवांतर का। फिर से देखिए वही नॉट आ गया है। नॉट किसके लिए? जहाज की चाल की माप के लिए। एंगस्ट्रॉम
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए। 1 हॉर्स पावर, अच्छा यहाँ देखिए हॉर्स पावर क्या होता है, जो मशीन की पावर निकालनी होती है, जो बड़े बड़े मशीन्स फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं उनका कितना सामर्थ्य है, उनका कितना पावर है, ये निकालने के लिए हम हॉर्स पावर यूनिट का यूज करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होंगे। फिर आइए, उच्च वेग का माप मैक से करते हैं। जैसे आपकी जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, इनकी अगर वेग का, वेलोसिटी का माप करना हो तो मैक द्वारा करते हैं। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ फिर से आ गया, एंगस्ट्रॉम से दर्शाएंगे। ऊर्जा का मात्रक जूल, अभी मैंने आपको बताया था, क्या ट्रिक बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई कार्य करनी है तो आप उस कार्य करने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा लगाएंगे। ऊर्जा लगाने का मतलब आप क्या लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जोर से क्या निकल के आ जाएगा, जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया था ना, पास्कल किससे संबंधित है, याद करिए। पास्कल और बार दोनों प्रेशर से, दबाव से संबंधित है, दाब से। ठीक है, नेक्स्ट डेसिबल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ध्वनि 85 या आप यूं कहें 80 डेसिबल से ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो इंसान के कानों को नुकसान पहुंचाती है। उसी के बाद क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन हम कहते हैं। तो एक मानक तय है, तो साउंड की जो तीव्रता है, प्रबलता है, उसे हम किससे दर्शाते हैं, डेसिबल से। अश्वशक्ति या हॉर्स पावर मैंने आपको बता दिया, ये शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। मशीन्स की शक्ति को ज्ञात करने के लिए अश्वशक्ति या हॉर्स पावर का उपयोग करते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होंगे। सेल्सियस किससे, सबको पता है, ताप के लिए, ताप का मापन करने के लिए। यहाँ देखिए, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वॉट में ऊष्मा की इकाई नहीं है। अभी मैंने आपको ऊष्मा की इकाई बताई, कौन कौन सी, जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब किसकी है, ऊष्मा की इकाई है। बार बार कह रही हूँ, ऊष्मा की इकाई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वॉट। वॉट क्यों, वॉट पता है आपको, वो किसकी इकाई थी, किसकी थी, पावर की थी, शक्ति की थी, सामर्थ्य की थी। फिर देखिए यहाँ पे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि जब आपसे सवाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यूनिट बार, और अगर सिर्फ प्रेशर पूछता है तो पास्कल। फिर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के। ठीक है, किसके समतुल्य है, 1 बार के। उसके बाद देखिए, तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। बैरल के हिसाब से तेल जो लिया जाता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई, अभी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया क्या होती है, फर्मी मीटर होती है लंबाई की सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी अगर पूछ दे तो आप कौन सी करेंगे, सबसे बड़ी पूछ दे तो पारसेक। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्यूसेक, प्रवाह की दर को देखते हैं। बाइट कंप्यूटर के लिए, बाइट किसका, कंप्यूटर के लिए, 1 बाइट 1 बिट, याद आ रहा है। ठीक है, फिर रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, बार से दाब को। क्यूसेक जो क्यूसेक है वो मापा जाता है जल के बहाव को। जल का जब बहाव, 1 क्यूसेक का अर्थ देखिए क्या होता है कि प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव होना। 1 क्यूसेक बराबर होता है प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। तो पानी का बहाव या जल का बहाव जब आपको मापना होगा तो आप किस यूनिट का उपयोग करेंगे, क्यूसेक का। यहाँ देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो है, जो हमारे समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर है, उसका यूनिट क्या है, उसको मापने की यूनिट क्या है, तो डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ध्वनि पूछता है तो डेसिबल, ये किसका है, डेसिबल साउंड, स डेसी साउंड, ऐसे याद रख लीजिए। या बेल, लास्ट में क्या है, घंटी, और घंटी मतलब एक्चुअली वो घंटी नहीं है, वो BELL होना चाहिए, पर बेल
ऐसे समझिए, बेल का मतलब क्या होती है, घंटी, और जब घंटी बजी तो क्या निकलेगा, साउंड। तो डेसिबल किसके लिए हो गया, साउंड के लिए, और डॉप्सन यूनिट किसके लिए हो गया, ओजोन के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पार्सेक और पास्कल में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पार्सेक अगर पूछ दे, ठीक है, पारसेक, इसका मतलब ये दूरी बता रहा है, दूरी, और पास्कल बता रहा है किसको, प्रेशर को, प्रेशर को, ठीक है। मान लीजिए ये निश्चित दूरी हम इतने देर में पार कर लेंगे, तो पारसेक, ठीक है। और पास्कल से क्या हो गया, प्रेशर। तरीका आपका हो सकता है, आपको जैसे याद करना है आप उसको याद कर लें। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मान लीजिए इतनी दूरी है, मुझे इतनी दूरी इतने देर में पार कर लेनी है, तो पारसेक हो गया। और पास्कल किसका है, प्रेशर का। लेकिन अगर प्रेशर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछेगा तो किससे करेंगे, बार। देखिए, बार बार मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। फिर नेक्स्ट, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक साल मेरे ख्याल से शायद एसएससी में ही पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका मात्रक क्या है, किलोवाट आवर। पूछा था किलोवाट आवर, या KWH, स्मॉल एच से भी पूछता है कि KWH किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। लेंस की जो पावर होती है, या जो चश्मा हम लगाते हैं, या लेंस की जो पावर है, एक्चुअली में पावर ऑफ द लेंस होगा, ठीक है, उसको किससे नापते हैं, डायप्टर में। किसमें, डायप्टर में। सी की कितनी गहराई है, डेप्थ ऑफ सी अगर मापनी हो तो फैथम, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जहां से आपको सवाल नहीं मिले होंगे। देखिए, यहाँ प्रकाश वर्ष वाले शायद फिर से आ गई, आप इसको स्किप कर सकते हैं या पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 हॉर्स पावर जो आपने पढ़ा है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो सामर्थ्य है, पावर जो है, उसका मात्रक क्या है, जूल पर सेकेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए है कि तो ये था लास्ट स्लाइड आपके वीडियो का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी नहीं बताई, वो आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, बल का, फोर्स का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है। लेकिन आपसे अगर सवाल में पूछे कि बल का मात्रक CGS सिस्टम में बताइए, किसमें, CGS सिस्टम में बताइए, तो वहां पे बल का मात्रक हो जाएगा डाइन। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने बताया कि अगर आपसे बल, फोर्स का मात्रक पूछता है SI, तो आप कहेंगे न्यूटन। लेकिन अगर आपसे CGS सिस्टम में पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, डाइन। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हैं, ये देखिए तरंग दैर्घ्य, ऐसे फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज। किसकी, फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी याद आ रही है, कहाँ पे देखा है आपने, हर्ट्ज में। जो रेडियो का चैनल आप कभी पकड़वाते होंगे तो हर्ट्ज मात्रक होता है उसका, जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो हर्ट्ज में मापते हैं। फिर मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, वहां पे शुरू की स्लाइड्स में। चलिए आ जाते हैं वहां पे, बिल्कुल शुरू में आते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में बताऊंगी क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझिएगा। मान लीजिए ये कोई बल्ब है, मान के चलिए, ठीक है, ये कोई बल्ब है, और ये बल्ब क्या कर रही है, ये बल्ब जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइट एमिट कर रही है, कितनी प्रकाश तीव्रता दे रही है, इसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब बात होती है तो वहां होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसको हम किससे मापते हैं, कैंडेला से, CD। वहीं एक और चीज होती है ल्यूमिनस फ्लक्स,
ये था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक और होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसकी यूनिट है ल्यूमेन। ल्यूमेन ये क्या होती है ये समझिए। देखिए फिर से अज्यूम करिए ये कोई मान लीजिए छोटा सा बल्ब हो गया, इसको हम मान लेते हैं बल्ब। मैंने क्या बताया था अभी पिछले बार में आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट एमिट कर रहा है ये बल्ब, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LI। जब एक डायरेक्शन की बात होगी तो इंटेंसिटी होगा, जबकि कोई बल्ब एक सेकंड में कितनी लाइट एमिट कर रहा है, कितनी लाइट एमिट कर रहा है किसमें, एक सेकंड में, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। समझ में आ गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जब बात आएगी तो डायरेक्शन होगा कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट एमिट हो रही है, लेकिन जब ल्यूमिनस फ्लक्स की बात होगी तो डायरेक्शन नहीं होगा, बस वहां पे क्या होगा कि कितनी लाइट एमिट हो रही है। आ गई बात आपको समझ में, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडेला, लेकिन अगर ल्यूमिनस फ्लक्स का पूछेगा तो आप क्या लिख देंगे, ल्यूमेन। ठीक है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक करंट का बताया, मात्रक क्या है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर। ठीक है। उसके बाद आपसे अगर ये पूछा जाए वहां पे कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, रेजिस्टेंस, तो वहां पे है ओम। और अगर आपसे चार्ज पूछ ले, चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या है, तो कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब होगा। देखिए इतनी चीज़ें कुछ ऐसी थी जो वीडियो में नहीं थी, पर मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी जो मुझे याद था। आपका बस यही काम है कि आप प्लीज़ इसको वीडियो को बार बार देखें। एक बार में अगर नहीं समझ में आती है, थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा बार बार देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और नोट्स बना लेंगे तो और अच्छी बात। आपको PDF चाहिए, PDF में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक का ऐप जो भी है वो लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें ऐप को। आपको जो भी PDF है वो मैं देती रहूँगी। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर ले। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मुझे कभी कुछ क्वेश्चन आपको देने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो मैं वहाँ पे आपको दे सकूँ, आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो का आज का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।